हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के दौर में इब्राहीम नामी एक शख्स मदीना मुनव्वरा में रहा करता था। जब भी महाना उसको तनख्वाह मिलती तो वो उसमें से हाफ तनख्वाह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की महफिल को सजा लिया करता, और इसी तरह उसकी बीवी भी उसके साथ महफिल को सजाने में उसका साथ देती। और जब उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई तो इब्राहीम ने सारी जिंदगी महफिल को सजाते रहे, वैसे ही महफिल को सजाया जिस तरह अपनी बीवी के साथ महफिल को सजाया करता था। अब एक रात उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैंने आज इस दुनिया से चले जाना है, मेरे पास 50 दिरहम है और ये कुछ सफेद कपड़ा है, इस कपड़े से मुझे कफन बांध देना और 50 दिरहम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर देना। अब जब बाप उसका इस दुनिया से चला गया, अब बेटे के पास 50 दिरहम मौजूद थे। बेटा बहुत परेशान कि इसको मैं किस तरह खर्च करूं, कहां खर्च करूं। अब बेटा इसी परेशानी की सूरत में सो गया। जब ख्वाब आया, ख्वाब में देखा कि कुछ लोग जन्नत में जा रहे हैं, कुछ लोग दोज़ख में जा रहे हैं। बड़ा परेशान हुआ बेटा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे अमाल कैसे हैं, मैंने इस दुनिया में क्या अमल किया, मेरे साथ क्या रद्द अमल होगा। बेटा परेशान है। अब उसके साथ हुआ क्या, वो परेशानी की हालत में खड़ा है। उसको आवाज आई, गैब से आवाज आई कि इसको जन्नत में जाने। अब वो जन्नत में चलना शुरू कर दिया। एक दरवाजे से गुजर गया, दूसरे से गुजर गया, तीसरे दरवाजे से गुजर गया, चौथे दरवाजे से गुजर गया, पांचवें से, छठे से, सातवें से। जब सातवें दरवाजे से गुजरा, आठवें दरवाजे पर पहुंचा। आठवें दरवाजे से वही लोग जा रहे थे जो अपने प्यारे महबूब की महफिल को सजाया करते थे, जो अपने प्यारे आका की महफिल को सजाया करते थे। आठवें दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और फिर परेशान कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर आवाज आई, इसको जाने दो। जब उसने आवाज सुनी, जाने लगा, उसको ख्याल आया कि लगता है मेरे माँ बाप भी यही है। उसका यकीन था मेरे माँ बाप सिक्के दिल से महफिल को सजाया करते थे। महफिल को सजाते, अपनी हाफ तनख्वाह अल्लाह ताला के रास्ते में अपने प्यारे महबूब की महफिल को सजाने में लगा देते। तो आठवें दरवाजे से गुजरने के बाद मैं अपने वालिदैन की ज़ियारत कर लूंगा। जब उसने आठवें दरवाजे से गुजरा, उसने क्या देखा कि एक तख्त पर हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैठी है, नीचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा, तमाम सहाबिया बैठी हुई है और वहीं पर उसकी माँ भी बैठी हुई है। दूसरी तरफ देखा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम आप तख्त पर बैठे हुए हैं, साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, सारे सहाबा खुलफाए राशिदीन बैठे हुए। वहां पर उसका बाप बैठा हुआ। उसने पूछा कि आपको यह मकाम कैसे मिला, इज्जत, रुतबा, मकाम, ये सब कुछ कैसे मिला। तो फिर बाप ने कहा, माँ भी थी, बाप भी थी। माँ हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मजलिस में बैठी थी, बाप हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की मजलिस में बैठा था। जब पूछा, बताने पर बताया गया, इनको ये इज्जत, ये मकाम, ये रुतबा, ये शोहरत, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मिली, इन्होंने दुनिया में रहते हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की महफिल को सजाया। यानी जो भी मिला, जितना भी मिला, सब का सब किसने दिया, प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने अता किया। तो ये दुनिया है, आरजी दुनिया है, हर किसी ने इस दुनिया से चले जाना। पता है हमें इस दुनिया में रहते हुए एक ना एक दिन उसी की तरफ पलटना है जिसने हमें पैदा किया है। तो आज हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए, समझ जाना चाहिए कि ये जिंदगी कुछ भी नहीं है। जब आखिरी जिंदगी और हमेशा जिंदगी वही है जब हमने इस दुनिया से चले जाना है। ये आजमाइशों की दुनिया है, परेशानियों में, मुसीबतों में सब्र करने वाले, इम्तिहानात की दुनिया है। जो पास हो जाएगा
اللہ اس کی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی اپنی زندگی کو سمجھ جائیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اپنے آقا کی محافل کو سجائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، جتنے بھی دینی امور ہیں ان کو اپنی زندگی میں لائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔